नमस्कार आप सभी को। आज मैं एक गंभीर विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हमारे किसान भाई, बहुत से ऐसे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो क्लेम की प्राप्ति होती है उसका हमें सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती है जो कि या तो आप और हम जानते हैं या आप और हम उसे जानने की चेष्टा नहीं रखते। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज के वक्तव्य में कि फसल बीमा योजना से आने वाली दिक्कतों का समाधान हम कैसे करें। जी हाँ, नमस्कार। मैं अशोक प्रसाद, कृषि सलाहकार एवं कीट रोग विशेषज्ञ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिला से बिलोंग करता हूं और मैं छत्तीसगढ़ सहित भारत के सभी किसानों को नमन ज्ञापित करता हूं। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा परिचय मैं फसल बीमा के बारे में देना चाहूँगा आप सभी को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया इसे, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे प्रस्तुत या प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित करके इसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को परिवर्तित कर हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पराकाष्ठा रखी गई। इसकी पात्रता आधुनिक क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के पात्र होते हैं। इस योजना का मुख्यतः उद्देश्य यह था कि प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करें, ताकि किसानों को आय की जो मार पड़ती है, जो उन्हें हानि होती है, उस पर सहायता राशि प्राप्त हो सके। अब और हम सभी जानते हैं कि इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित एक योजना के रूप में लाया गया, और इस योजना के तहत किसानों के द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त या प्रीमियम जिसे कहते हैं, खरीफ में सभी प्रकार के फसलों के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान किसानों को किया जाता है, किसानों के द्वारा किया जाता है ना। और अगर बात करें वार्षिक वाणिज्य या कमर्शियल खेती या बागवानी खेती, तो इसके ऊपर किसान भाइयों को 5% प्रीमियम राशि का भुगतान किसानों के द्वारा किया जाता है। जुलाई और दिसंबर को किसानों को इस योजना के प्राप्ति के लिए या इसमें फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए इस महीने में, यानी कि खरीफ सीजन में आपको जुलाई माह में और रबी सीजन के लिए दिसंबर माह में सजग रहना बहुत आवश्यक है, ताकि आपके खेत में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति होती है तो आपको बीमा क्लेम मिल सके। अमूमन देखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन किसानों को लाभ नहीं मिलता या उनको दिक्कतें आती है जो फसल रिकॉर्ड सही नहीं रखते। जैसे कि आप किसान भाई जाकर के बीमा कराते हैं चॉइस सेंटर में, और या तो फिर कृषि विभाग के अधिकारी के पास या बीमा एजेंट के पास, लेकिन हम अपना दस्तावेज सुदृढ़ नहीं रखते हैं। एक दिक्कत तो ये है। दूसरा, इसमें 2 तरह के किसान शामिल होते हैं। एक होते हैं अऋणी किसान और एक होते हैं ऋणी किसान। ऋणी किसान हम उन्हें कहते हैं जो सेवा सहकारी समिति से या राष्ट्रीयकृत बैंकों से फसल उत्पादन हेतु ऋण लिए रहते हैं। तो हमें अपने दस्तावेज को, चाहे वो केसीसी किसान हो या अऋणी किसान हो जो किसी भी प्रकार का लोन नहीं लिए हैं, हम दोनों को इस बीमा में शामिल होने से पहले अपने दस्तावेज को सुदृढ़ करना पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप और हम सभी जानते हैं कि अमूमन खरीफ और रबी दोनों सीजन में राजस्व विभाग के द्वारा गिरदावली कार्यक्रम अपनाई जाती है, और गिरदावली कार्यक्रम में हमारे किसान भाई शामिल नहीं होते हैं। गिरदावली कार्यक्रम में आप शामिल होइए, और मान लीजिए रबी में या खरीफ में आपने जिस रकबे का या जिस खसरा नंबर पे बीमा कराया है उसको स्पष्ट रूप से, एक बार फिर कहूँगा, स्पष्ट रूप से आप पटवारी के जो संधारण करते हैं, जो दस्तावेज बनाते हैं, उसमें अंकित कराइए कि अमुक खसरा नंबर पे मैंने ये फसल उत्पादन किया है या लिया है। तो गिरदावली को एक विशेष औजार के रूप में किसान भाई एक ध्यानपूर्वक अपनी जो भी उत्पादन है उसको आप उस पर अंकित कराना ना भूलें। अमूमन गिरदावली, या कहना चाहिए कि इन सब बातों को हम कब प्रस्तुत करते हैं, तो याद रखिए कि जुलाई में और रबी सीजन की बात करूं तो दिसंबर में, रबी सीजन की अगर बात करूं तो दिसंबर में, इन दोनों माह आपको, अगर आपने फसल बीमा कराया है
तो सेवा सहकारी समिति में जा करके या पटवारी महोदय के पास जा करके बिल्कुल ये अंकित कराएं कि उक्त खसरे नंबर पर मैंने चना लिया है, धान लिया है या गेहूं लिया है, या जिस प्रकार के मौसम में आपने जो फसल लिया है उसे बराबर अंकित कराएं, ताकि क्लेम की अवस्था में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों को अक्सर ये दिक्कत रहती है कि फला व्यक्ति का तो बीमा का क्लेम आ गया, या मेरे बगल वाले गांव के किसान का बीमा का क्लेम आ गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं आया। तो पहले के समय में बीमा की राशि एक बराबर रूप में बांटी जाती थी, लेकिन जब से पीएम किसान सम्मान निधि का आगाज़ हुआ है तो इस पे क्या होता है कि पहले की सरकारें भुगतान कर देती थी, 2 से 10 दिन भले ही आगे पीछे होता था, लेकिन अब बीमा कंपनी बीमा राशि का भुगतान करती है। ध्यान चाहूँगा आप सभी का, अब आपके क्षेत्र की जो बीमा कंपनी है वही आपको बीमा राशि का भुगतान करेगी, और इसके लिए आपकी ग्राम पंचायत इकाई ना हो करके, ध्यान चाहूँगा सभी का, ग्राम पंचायत इकाई ना हो करके एक ग्राम इकाई है, आपका खेत इकाई है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा आपका खेत ही इकाई है, क्योंकि बीमा का क्लेम की राशि जो 2% है या 1.5% है वो आपने दिया है, किसान भाई ने जमा किया है, तो वो आपका इकाई है, आपका वह खेत इकाई है। तो ग्राम पंचायत ना होकर के आजकल ग्राम पंचायत को दूर रखते हुए, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में मान लीजिए 2 गांव हुआ करता था, किसी एक गांव में अच्छी बारिश हुई लेकिन उसके आश्रित गांव में फसल प्रभावित हो गया, तो हम ग्राम पंचायत इकाई मान करके दोनों गांव का एक ही समान आकलन कर देते थे और वो वंचित हो जाते थे क्लेम से। इसलिए माननीय भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि आप अपने ग्राम को इकाई इसमें संधारित किया गया है दोनों शासन के द्वारा, और आपका खेत ही एक प्रकार से इकाई है। अगर आपने बीमा कराया है, आपका रिकॉर्ड दुरुस्त है, आप सजग हैं, तो निसंदेह रूप से आपको फसल बीमा का लाभ अवश्य मिलेगा। एक चीज़ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर आपकी खेत में फसल की बर्बादी होती है तो 72 घंटे के अंदर आपको बीमा कंपनी को सूचित करना ही पड़ेगा। 72 घंटे का डेडलाइन है, आपको अपने बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा, या फिर आप अपने क्षेत्र कृषि अधिकारी को जा करके उसकी सूचना दीजिए, ब्लॉक में जाइए, और हर बीमा कंपनी के द्वारा एक टोल फ्री नंबर मुहैया कराई जाती है, तो आप डायरेक्टली उनसे फ़ोन के माध्यम से बात करके आप 72 घंटे में आप अपने फसल में जो भी जिस प्रकार की क्षति हुई है उसके लिए तत्काल सूचना दीजिए। आजकल बीमा कंपनी बीमा हेतु नवीनतम तकनीक उपकरण का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल हो रहा है, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से आपके फसल के ऊपर, आपके क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और सेंसर के माध्यम से भी ऐसे बहुत सारे तकनीक है जिससे आपके फसल को बीमा कंपनी हमेशा मॉनिटर करते रहती है। तो याद रखिए 72 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूर्व आपको आपके फसल में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सूचना आपको बीमा कंपनी या कृषि विभाग को देना नितांत आवश्यकता है, ताकि 72 घंटे के बाद इस पे कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसमें बीमा कंपनी के द्वारा और कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम गठित की जाती है, और उसका सर्वे करके आपको एक निश्चित समय अवधि में फसल बर्बादी का जो भी आकलन हुआ है उसका भुगतान करने की प्रक्रिया को अपनाई जाती है। किसान पर और आपका ध्यान आकर्षित या केंद्रित करना चाहूँगा कि हमारी जागरूकता ही फसल बीमा का सही आकलन या क्लेम के प्रति हमको जागरूक करती है। मसलन कि हर प्रकार के बीमा कंपनी के द्वारा, या कहना चाहिए राज्य शासन के द्वारा या माननीय कलेक्टर महोदयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंपेनिंग की जाती है, जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि बीमा के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो समय निकाल करके हमें उन कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, ताकि हमें पूरी जानकारी निहित हो, हम पूरी जानकारी जान पाएँ कि उक्त कार्यवाही से हमें बीमा क्लेम प्राप्त हो सकती। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, भारत के सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि ऐसे कोई भी कार्यक्रम या शासन के द्वारा चलाए गए किसान रथ या बीमा रथ या जिस प्रकार से भी आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उस कार्यक्रम में आप नितांत रूप से निसंदेह रूप से शामिल हों और पूरी जानकारी लें।
अब आप कहेंगे कि हमने तो बैंक में जाकर, राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर के या सेवा सहकारी समिति में जाकर के बीमा करा दिया। तो ये केवल एक माध्यम है। ये आपके द्वारा 2% राशि है उसे ग्रहण किया जाता है इनके द्वारा, और बीमा कंपनी को सूचित किया जाता है, और बीमा कंपनी के द्वारा जो 90% का जो राशि है उसे शासन से लिया जाता है। तो बैंक या सेवा सहकारी समिति बीमा क्लेम नहीं मिलने पर किसी भी प्रकार की इनकी कोई जवाबदारी नहीं है। तो पूरी जानकारी आपको लेना नितांत आवश्यक है। किसान भाइयों, बीमा कंपनी या फसल बीमा में शामिल होने के लिए आपको मुख्यतः रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके नाम पे भूमि होना चाहिए, या आपने बटाईदार के रूप में खेती किया है तो एक वैधानिक दस्तावेज आपके पास होना नितांत आवश्यक है, और भूमि का मालिक तो आपको होना ही चाहिए। प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना है तो आप अपने जो दस्तावेज रहेंगे उसमें मुख्यतः आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक का हो या आपकी सेवा सहकारी समिति की हो, और खसरा B1 P2, और आपके ज़मीन का दस्तावेज जो रहता है, और साथ ही साथ आपके फसल की बुआई प्रमाण पत्र है ना, सोइंग सर्टिफिकेट, जो आप स्वयं उस कहना चाहिए कि संस्थान को, बीमा कंपनी को देते हैं। तो ये दस्तावेज आपके पास रहना बहुत जरूरी है ताकि आप इसमें भागीदारी अपना सकें। याद रखिएगा कि हर प्रकार की फसल बीमा कंपनी कैंपेनिंग के माध्यम से आपके गांव में जा करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के ऐसे गतिविधि जिससे आप जागरूक हो सकें, और इस योजना में जो भी सफलता असफलता है उसके बारे में बराबर से जानकारी दी जाती है। तो आप सभी किसान भाई अगर इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम का संचालन आपके ग्राम पंचायत में, आपके गांव में होता है तो निसंदेह रूप से समय निकाल करके उसे अवश्य देखिए। अब नुकसान की बात अगर करता हूं तो सूखा पड़ता है या अतिवृष्टि या चक्रवात आ जाती है आपके खेत में, है ना, तो वो फसल के लगाने से लेकर के काटने तक की अवस्थाओं का इसमें फसल बीमा में क्लेम प्राप्त होता है। मान लीजिए आपके फसल में कीट लगी है तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था है। अगर फसल में कीट जैसी कोई समस्या आ रही है तो ये व्यक्तिगत लाभ से हट करके या व्यक्तिगत हानि से हट करके एक मास में इसका आकलन किया जाता है कि आपके उस परिक्षेत्र में कितने एरिया में 5 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ 20 एकड़ कितने एरिया में कीट से नुकसान हुआ है, तो इसका आकलन इस आधार पे किया जाता है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके फसल में आग लग जाती है तो भी बीमा क्लेम प्राप्त होता है, लेकिन इसकी एक शर्त है, आग लगने का कारण प्राकृतिक हो। आग लगने का कारण प्राकृतिक हो, जैसे बिजली गिरती है ना, उससे अगर आग लग जाती है तो इसका हमें लाभ जरूर मिलता है। अगर आपके पड़ोसी के द्वारा या किसी भी प्रकार के गैर संवैधानिक तरीके से आपके फसल में आग लगी है तो ये बीमा कंपनी के रूल्स के खिलाफ है और इसका आपको मुआवजा प्राप्त नहीं होगा। किसान भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने फसल कटाई कर ली और आपका जो भी उत्पाद है वो प्रक्षेत्र में ही है, खेत में, मान लीजिए आपने धान का फसल काटा और उसके करपा को उठाने में आपको दिक्कत हो गई और वो आपके खेत में ही रुक गया और इसी बीच में अमौसम बारिश हो गई या कहना चाहिए आपके फसल में बर्बादी आ गई या ओलावृष्टि हो गई और फसल क्षति हो रही है, तो इसके लिए भी 14 दिन तक का मोहलत रहता है, लेकिन वही 72 घंटा निहित है। और आपके फसल कटने के अगर 14 दिन तक भी अगर आपका करपा खराब होता है या फसल खराब होता है तो आप 72 घंटे के अंदर इस पर शामिल होकर के इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। बिल्कुल मिलता है पैसा। जागरूकता की आवश्यकता है। किसान भाइयों से निवेदन है कि आप सजग रहें, जागरूक रहें और किसी भी योजना में जब आप भागीदारी अपनाते हैं तो उसकी पूर्ण रूपेण जानकारी आपको रखना नितांत आवश्यक है, ताकि आने वाले फसल के प्रति, उसके उत्पादन के प्रति या उस पर होने वाले नुकसान के प्रति आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त रहे। जी हाँ किसान भाइयों, मैं प्रस्तुत था अशोक प्रसाद। शायद आपको मेरी आज का वक्तव्य अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हुआ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे
मेंशन कीजिएगा। और सभी किसान भाइयों को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और आप सभी से निवेदन है कि किसान हित में इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी किसान भाई फसल बीमा हेतु या किसी भी प्रकार की जो भी मैं तथ्य रखता हूँ उन सब बातों से जागृत हों और हमारा देश, हमारा समाज सुदृढ़ बने। तो एक बार फिर आप सभी को जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।